नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुपरनैचुरल टेल्स फ्रॉम इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट अनिल और आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति में प्रचलित भूत प्रेत की कहानियों और आधुनिक समाज में इन मान्यताओं के महत्व के बारे में। क्या आप भी सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है या फिर हमारी संस्कृति में इन आस्थाओं का गहरा संबंध है? आइए जानते हैं। भारत में भूत प्रेत की कहानियां हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भूत, प्रेत, पिशाच और वेताल जैसे विभिन्न प्रकार के प्रेतात्माओं का उल्लेख मिलता है। इन आत्माओं का अस्तित्व उन लोगों के रूप में माना जाता है जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हुई हो या जिनका अंतिम संस्कार ठीक से ना हुआ हो। ये आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। हमारी वेबसाइट भूतकीकहानी.com पर ऐसी कई कहानियां हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। आइए पहले हम जानते हैं भूतिया अस्पताल की कहानी, जो एक ऐसी मां की व्यथा है जिसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रही। एक छोटे से शहर में एक पुराना अस्पताल था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक महिला की रोने की आवाज आती थी। नई नर्स नेहा को जब पहली बार रात की ड्यूटी मिली तो उसने भी वो आवाज सुनी। एक रात उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए एक नवजात शिशु को ढूंढ रही थी। नेहा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? वो महिला रोते हुए बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? उसने बताया कि 30 साल पहले इसी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका बच्चा जीवित था। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसका बच्चा मर गया है, लेकिन वास्तव में उसे किसी अन्य परिवार को दे दिया गया था। तब से वो अपने बच्चे को खोजती भटक रही है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हमारे समाज की कई समस्याओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे मातृ शिशु विच्छेदन, अवैध दत्तक प्रक्रिया और मेडिकल नैतिकता। भारतीय संस्कृति में माता पिता और बच्चों के बीच का बंधन इतना मजबूत माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी वो टूटता नहीं है। आइए अब बात करें बंगला नंबर 17 की कहानी की, जो 3 दोस्तों विक्रम, सुनील और जॉन की कहानी है, जो मुंबई में नौकरी की तलाश में आते हैं और एक भूतिया बंगले में रहने लगते हैं। तीनों दोस्त मुंबई में नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक बंगले के सामने पहुंच जाते हैं। चौकीदार की मदद से उन्हें बंगला नंबर 17 में रहने की जगह मिल जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को अचानक दरवाजे बंद होने लगते हैं, किसी के चलने की आवाज आती है और एक बुजुर्ग व्यक्ति की छाया दिखाई देती है। बाद में पता चलता है कि वो बंगला एक ऐसे व्यक्ति का था जिसकी हत्या उसके ही बेटे ने संपत्ति के लालच में कर दी थी। उस बुजुर्ग की आत्मा अब भी उस बंगले में भटकती है और न्याय की मांग करती है। इस कहानी में भी हम देखते हैं कि कैसे लालच, परिवार में विघटन और संपत्ति के लिए होने वाले झगड़े हमारे समाज की एक बड़ी समस्या हैं। भूत प्रेत की कहानियां अक्सर इन सामाजिक बुराइयों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती हैं। आधुनिक भारतीय समाज में हम देखते हैं कि भूत प्रेत की मान्यताएं अभी भी प्रचलित हैं। हालांकि शहरों में इनका प्रभाव अब कम होता जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये आस्थाएं अभी भी मजबूत हैं। कई जगहों पर बीमारियों, दुर्घटनाओं या अन्य समस्याओं का कारण भूत प्रेत को माना जाता है और लोग उनसे बचने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। बंगाल में भूत संस्कृति का एक विशेष महत्व है। वहां पर पेटनी यानी एक तरह का महिला भूत, अलेहा यानी मैदानी इलाकों में भटकने वाली रोशनी, मेछो भूत यानी मछली खाने वाला भूत जैसे कई प्रकार के भूतों की मान्यता है। ऐसी कहानियां सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी प्रचलित हैं। दक्षिण भारत में यक्षी और मोहिनी जैसी प्रेतात्माओं की कहानियां प्रचलित हैं, जो अक्सर सुंदर महिलाओं के रूप में प्रकट होती हैं और यात्रियों को भ्रमित करती हैं। राजस्थान में भूतिया महल और भानगढ़ का किला जैसे स्थान प्रेतात्माओं के आवास माने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में भूतों से बचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं? नींबू मिर्ची लटकाना, घर के दरवाजे पर हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगाना और विशेष मंत्रों का जाप करना, ये सभी माना जाता है कि बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं। आधुनिक विज्ञान भले ही इन मान्यताओं को अंधविश्वास कहे, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कहानियां और मान्यताएं हमारे अवचेतन मन के डर और चिंताओं को प्रकट करती हैं। साथ ही ये हमारी सामूहिक स्मृति और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुआ एक और प्रसिद्ध कहानी है, जो रेगिस्तान में स्थित एक कुएं के बारे में है, जिसमें पानी की तलाश में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये कहानी हमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में भी भूत प्रेत की कहानियों का विशेष स्थान रहा है। फिल्में जैसे भूल भुलैया, स्त्री और तुम्बड़ न सिर्फ लोगों को डराती हैं बल्कि सामाजिक संदेश भी देती हैं। ये फिल्में भूत प्रेत के कथानकों का उपयोग करके जाति, लिंग और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में भूतों के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हिंदू परंपरा में भूत उन आत्माओं के रूप में देखे जाते हैं जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ हो। इस्लामिक परंपरा में जिन को एक अलग प्रकार का प्राणी माना जाता है जो मनुष्यों के समानांतर रहता है। बौद्ध धर्म में प्रेतों को प्रेत योनि में पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी माना जाता है। भारत में कई ऐसे अनुष्ठान हैं जो मृतकों की आत्मा को शांति देने के लिए किए जाते हैं। पिंडदान और श्राद्ध जैसी प्रथाएं इसी उद्देश्य से की जाती हैं ताकि मृत की आत्मा भटके नहीं और उसे मोक्ष प्राप्त हो। आधुनिक युग में भूत प्रेत की कहानियां और मान्यताएं सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी फैल रही हैं। YouTube पर कई चैनल हैं जो भूत प्रेत की कहानियां और रियल घोस्ट हंटिंग वीडियो दिखाते हैं। नई पीढ़ी में भी इन कहानियों के प्रति रुचि बनी हुई है, हालांकि उनका दृष्टिकोण अधिक जिज्ञासु और आलोचनात्मक है। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां और उनसे जुड़ी मान्यताएं हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों, सामाजिक समस्याओं और मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंब है। आधुनिक समाज में हमें इन कहानियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, ना तो अंधविश्वास के रूप में और ना ही पूरी तरह से नकारते हुए, बल्कि एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संपदा के रूप में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार हम बात करेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट भूत प्रेत और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और भूतों की इन कहानियों को महज कहानी ही समझें। नमस्कार।